साथियों, यूपी जीके की दूसरी इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान और संग्रहालय टीसी वगैरह हम इसमें देखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया है? तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया है 2025 में ही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। पहली बात हमें ये पता लग गई इसमें कि बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। साथ ही भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ये भी देहरादून में है। राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। तो ये चीजें पॉइंट हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी पूछा जाता है। और भी दो चार हम लिख लेते हैं, जैसे है तो बहुत सारे लेकिन मैं इम्पोर्टेंट बताऊं तो जैसे भारतीय भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये कुछ मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से एक है भारतीय दलहन, दलहन के बारे में पूछा जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है, ये कानपुर में है। इसके अलावा एक है बकरी, ये केंद्रीय यहाँ पर भारतीय केंद्रीय बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है, मथुरा में है। इसके अलावा एक है केंद्रीय मवेशी, ठीक है, एक है मवेशी, में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, तो मवेशी के नाम से याद रखना। तो ये मेरठ में है, ये कहाँ पर है? मेरठ में है, मोदीपुरम में, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि वानिकी, इसके बारे में पूछा जाता है, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? तो ये याद रखेंगे झांसी में है, ये झांसी में है। इम्पोर्टेंट है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन ये इतने तो हमें याद करने ही करने हैं। आगे आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में है? तो भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में। तो ये वाराणसी में है, तो वाराणसी यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनारस में, ठीक है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? मोतीलाल, ये मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ इसको, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात की गई है इसमें, बाल संग्रहालय, तो ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है, ये लखनऊ में है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? लोक कला, लोक कला है लखनऊ में, लोक कला लखनऊ में है। इसके साथ ही एक और याद रखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, ये इम्पोर्टेंट है। संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये रामपुर में है, ये रामपुर याद रखेंगे। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, 2004 में, इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, थारू जनजाति, थारू जनजाति व संस्कृति संग्रहालय, ठीक है, वह संस्कृति संग्रहालय, इसको याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये है बलरामपुर में, रामपुर उसके बाद बलरामपुर में, यहाँ पर ये बलरामपुर में है, ठीक है। तो इतना तो हमें याद रखना ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यूपीबीएसएन का पंजीकरण कार्यालय कहाँ पर है? यूपीबीएसएन मतलब यूपीबीएसएन, तो इसको क्या बोलेंगे हम यूपीबीएसएन को? तो इसको बोलेंगे यूपी से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और बी से हो जाएगा भूमि, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, भूमि सुधार निगम, ये इसका पूरा नाम है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1978 में स्थापित है, 1978 का। तो ये कह इसका कारखाना का ये सॉरी कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका कार्यालय है लखनऊ में, ठीक है, यूपीबीएसएन का कार्यालय लखनऊ में है। इसी तरह एक और आता है, लिखा हुआ देखा होगा आपने, सीडा, यूपी सीडा आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो ये क्या है? तो ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एस से हो जाएगा स्टेट यानी कि राज्य, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल, और डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो जाएगा, और अथॉरिटी,
डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये भी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये कहाँ पर है? इसका कार्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। इसका कहाँ पर है? कानपुर में। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 1978 में, और यूपीसीडा उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये कानपुर में है। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र एफएफडीसी की स्थापना यूएनडीपी और यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो ये हाल ही के पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1991 में। तो 1991 इसमें कोई सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुगंध एवं सरस विकास केंद्र की स्थापना जो की गई थी, कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी कन्नौज में। एक तो ये पॉइंट ये बनेगा इसमें कि कहाँ पर है? कन्नौज में की गई थी। और कब की गई थी? 1991 में। कन्नौज 1991, ये याद रखना है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूनिडियो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका वियना में, इसका वियना में है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जनपद में खोला गया है? पहला ट्रैफिक पार्क किस जनपद में खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। गोरखपुर में कौन सा है? गोरखपुर में है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख नानाजी देशमुख पार्क है। इसकी स्थापना 2025 में ही हुई है। 2025 में इसका संचालन हुआ है। नानाजी देशमुख पार्क और गोरखपुर में है। तो ये पूछा जा सकता है, 2025 में इसकी जो है वो आधारशिला रखी गई है। और अयोध्या में कौन सा है? अयोध्या में है क्वीन हू मेमोरियल पार्क है। कहाँ पर? अयोध्या में। इसके अलावा एक दो देख लेंगे, जैसे एक तो है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। अभी और भी देखेंगे इसमें वैसे तो, क्योंकि इसमें थोड़े-थोड़े करके हम याद कर लेंगे इनको। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर है? तो ये बंथरा में है। और बंथरा कहाँ पर है? बंथरा उन्नाव में है। बंथरा कहाँ पर है? उन्नाव में है। एक है केवल लेदर पार्क, एक आता है लेदर पार्क। तो लेदर पार्क कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। लेदर पार्क आगरा में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो वो उन्नाव में है। एक याद रखेंगे रामायण रामायण थीम पार्क। अब इसमें ये गलत हो सकता है, रामायण थीम पार्क अगर ये एग्जाम में आ गया तो बहुत से बच्चे गलत कर देंगे, क्योंकि रामायण के साथ साथ में उस ऑप्शन में अयोध्या जरूर होगा। तो अयोध्या नहीं है। अयोध्या में कौन सा है? क्वीन हू मेमोरियल पार्क याद रखेंगे। तो रामायण थीम पार्क जो है ये गाजियाबाद में है। ये गाजियाबाद में याद रखेंगे इसको, ठीक है, गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी तो बहुत आसान है, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ 4-5 और देख लेंगे जो ये नगरों के उपनाम हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वाले बता रहा हूँ, है तो लगभग 15-20, लेकिन 15-20 में आधे तो आप जानते हैं। जैसे अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, सुरमा नगरी भी किसको कहते हैं? बरेली को कहते हैं। तो कुछ इस तरह से कुछ ऐसे हैं जो लगभग सभी लोग जानते हैं। जैसे काँच के लिए फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसमें मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं और वो परेशान करते हैं थोड़ा-सा। जैसे एक लिखेंगे आंवला, आंवला नगरी किसको कहा जाता है? आंवला नगरी। तो ये कहा जाता है प्रतापगढ़ को, प्रतापगढ़, ये आंवला नगरी कहा जाता है इसको। दूसरा लिखेंगे लड्डू नगरी, लड्डू नगरी, ये भी गलत हो सकता है, मथुरा ऑप्शन में आ सकता है, तो ये गलत हो सकता है। तो ये है संडीला, हरदोई में। संडीला को कहा जाता है लड्डू नगरी, जो कि हरदोई में है। इसके अलावा एक याद रखेंगे हींग, हींग नगरी, हींग व गुलाल भी लेंगे यहाँ को, हींग व गुलाल नगरी। तो ये किसको कहा जाता है? हींग व गुलाल नगरी। तो ये कहा जाता है हाथरस को। हींग से है से याद रखेंगे हाथरस, हींग से हाथरस याद रख सकते हैं, हाथरस। इसके अलावा एक याद रखेंगे धान का कटोरा, धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। ये कहा जाता है किसको? चंदौली को। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, एक याद रखेंगे पावर, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। हालांकि ये इंडिया के बारे में है, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोनभद्र को,
सोनभद्र को। ये कम से कम 5 हमें ऐसे याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है पाँचों के पाँचों। देखो मैं फालतू के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो तो सभी को पता है, मैंने बता दिया पीतल नगरी, ताला नगरी, इत्र नगरी, कन्नौज को, ठीक है, ये सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं, इनको बहुत कम से ये सामने आते हैं, पढ़ते हैं इनको कम से, और ये एग्जाम में आ जाते हैं। तो इनको याद रखना, आंवला नगरी प्रतापगढ़, लड्डू नगरी संडीला, हींग हाथरस, धान चंदौली, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो मदन मोहन मालवीय की बात करें तो ये गोरखपुर में है। यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग चीज़ बता रहा हूँ मैं, हालाँकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। लेकिन अगर इसकी बात करें मदन मोहन मालवीय, मैं पूरा नहीं लिख रहा इसको, कैंसर सेंटर की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये कैंसर सेंटर कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। ये वाराणसी में है, कैंसर सेंटर वाराणसी में, और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में। यहाँ पर थोड़ा-सा ये हमें देखना होगा। होमी डॉक्टर होमी भाभा कैंसर अस्पताल ये कहाँ पर है? तो ये भी वाराणसी में है, कैंसर अस्पताल ये भी वाराणसी में है। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय केंद्रीय उपोष्ण, हालाँकि बहुत से बच्चों को पता होगा, कटिबंधीय कटिबंधीय बागवानी बागवानी संस्थान। ये बागवानी हो सके ऑप्शन में बागवानी ना आए, क्वेश्चन में बागवानी ना आए, तो बागवानी जो है कानपुर में है, लेकिन यहाँ पर ये जो है केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान ये लखनऊ में हो जाएगा। ये लखनऊ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में जो है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 6, ठीक है, जिसमें से एक तो एएमयू हो गया अलीगढ़ में, एएमयू हो गया अलीगढ़ में, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा बी.आर. अम्बेडकर हो गया एक, बी.आर. अम्बेडकर जिसकी बात की जा रही है, ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। इसके अलावा एक बनारस है, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? वाराणसी में, सभी को पता है वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसके अलावा इलाहाबाद जो है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद प्रयागराज, तो ये 1887 का उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो 2005 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, 2005 से केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 2 और हैं इसमें, ये 4 और 2 और हैं, 6 मैंने बताए थे। एक तो है राजीव गांधी और विमानन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, विमानन विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? ये अमेठी में है, ये अमेठी में है। इसकी डेट, सन भी याद रखनी है 2013, क्योंकि नया है तो पूछा जा सकता है, सन पूछी जा सकती है। एक है झांसी, झांसी में कौन सा है? झांसी में, तो झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई। इसमें कृषि लगा हुआ है, हालांकि कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, जो कि इनकी संख्या भी कितनी है? 6 है। कृषि विश्वविद्यालय की संख्या भी कितनी है? 6 है, तो ये 2014 में स्थापित हुआ है, ठीक है, तो ये झांसी में है, तो इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर बिल्कुल ठीक है, कानपुर में। कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र ये गलत हो जाएगा, ये लखनऊ में नहीं है, नरोरा में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा में है, बुलंदशहर में। बुलंदशहर में 1991 से ये चालू है, 1991 से इसकी पहली श्रेणी चालू है 1991 से, और एनपीसीआईएल के द्वारा इसको जो है संचालित किया जा रहा है, सॉरी, ठीक है, संचालित किया जा रहा है एनपीसीआईएल के द्वारा। इसके अलावा एक याद रखेंगे, यूपी नीरा, यूपी नीरा याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1983 में, 1983 में। ये गैर परंपरागत ऊर्जा विकास एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूपीएस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। लिखने में थोड़ा समय लगेगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इसको। इसकी डेट याद रख लेंगे बस, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी यूपी नेडा की। मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो मथुरा संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1874 में। 1874 में मथुरा राजकीय संग्रहालय, ये राजकीय संग्रहालय है मथुरा में। राजकीय संग्रहालय
मथुरा की स्थापना 1874 में की गई थी। और मथुरा में एक और है, मथुरा में एक और है राजकीय जैन संग्रहालय, इसमें जैन लगा हुआ है, जैन संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो ये थोड़ा-सा नया है संग्रहालय, ये 2003 का है। ये 2003 का है, इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संग्रहालय, ये कहाँ पर है? मैंने भी बताया था, इसको इम्पोर्टेंट बताया था मैंने, ये 2004 में स्थापित है, 2004 में रामपुर, ठीक है? इसको याद रखना है, रामपुर में। और भाषा आधारित, जो भाषा आधारित हिंदी साहित्य का पहला संग्रहालय है, वो वाराणसी में है। वाराणसी में है, वाराणसी में। कौन सा? ये वाराणसी में भाषा आधारित भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय। तो ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में, इसको याद रखना, ये पहला है भाषा आधारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ पर है? तो रानी महल संग्रहालय झांसी में है। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो ये वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। और गोरखपुर में कौन सा है? गोरखपुर में है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना ये कब की गई थी? ये 1863 में की गई थी। 1863 में राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना 1863 में। 1874 में मथुरा और झांसी की 1978 में। 1978 राजकीय संग्रहालय झांसी में कब स्थापना हुई थी? 1978 में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? तो वाराणसी में है। वाराणसी में है। कौन-कौन से हैं? एक तो है भारत कला भवन और दूसरा हो जाएगा सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय। तो इन दोनों को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? अभी भी मैंने जस्ट बताया था 1986 में गोरखपुर में, ठीक है? 1986 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय की स्थापना गोरखपुर में हुई थी। और लखनऊ में कौन सा बताया था मैंने? लोक कला भवन, ठीक है? लोक कला संग्रहालय, सॉरी, ठीक है? लोक कला संग्रहालय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मेरठ में है, मोदीपुरम में। मेरठ के मोदीपुरम में है। और आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ये लखनऊ में है। और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान बीज कहाँ पर है? वाराणसी में है। ये वाराणसी में है बीज। इसके अलावा भारतीय चरागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चरागाह अनुसंधान संस्थान जी झांसी में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और है, जो बच रहे थे वो मैंने लिखे हैं। अभी कुछ और हैं, वो भी धीरे-धीरे कवर हो जाएंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये बरेली में है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? पक्षी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये भी बरेली में है। ये भी बरेली में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है। मथुरा मखदूम, एक जगह है मखदूम, तो वहाँ पर है मथुरा। झांसी में कौन-कौन से हैं? एक तो है कृषि वानिकी, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। और झांसी में एक और बताया था मैंने अभी जस्ट, तो ये चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। और मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है? कॉम्प्लेक्स ये सैफई में है। ये इम्पोर्टेंट है, सैफई में है। मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सैफई में है। और एक अमिताभ बच्चन के नाम से याद रखेंगे, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है?
तो ये प्रयागराज में है, ये प्रयागराज में है, इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, तो ये भी लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? नॉलेज पार्क, तो ये नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। ये ऊपर नीचे हो गए हैं थोड़े से, ग्रेटर नोएडा में है। तो इसमें इसमें देखो नोएडा भी है और ग्रेटर नोएडा भी है, तो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक बार। एक तो नोएडा का लिखेंगे, नोएडा में कौन कौन से हैं, और ग्रेटर नोएडा में कौन कौन से हैं, इनको लिख लेते हैं एक बार। तो नोएडा में एक तो हो जाएगा पहला सेमीकंडक्टर पार्क, कहाँ पर है? सेमी कंडक्टर, तो ये नोएडा में है, पार्क है ये सब, ठीक है। इसके अलावा वैदिक थीम पार्क, ये भी नोएडा में है। और एक वीर रथ, याद रखेंगे, वीर रथ पार्क, ये भी नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सिटी पार्क, ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। और मेडिकल डिवाइस पार्क, ये कहाँ पर है? तो ये भी ग्रेटर नोएडा में है। और एक रख लेंगे नॉलेज पार्क, ये भी ग्रेटर नोएडा में है। तीन तीन दोनों के लिख लेंगे इनके। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये कहाँ पर है? वीवी गिरी, ये हो जाएगा नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, कानपुर में है, ये कानपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, सब्जी का वाराणसी बिल्कुल ठीक है पहला वाला। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान, ये श्रीनगर में तो नहीं है, ये श्रीनगर में नहीं है बल्कि लखनऊ में है, अभी जस्ट पढ़ा था ये हमने, ये लखनऊ में है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें, और यही इसका आंसर ठीक हो जाएगा। भारतीय गन्ना लखनऊ में है, भारतीय दलहन कानपुर में, बाकी ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, तो ये ठीक है। खाद्य पार्क, ये नोएडा में ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो ये मेरठ में है, बिल्कुल ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे जो कृषि से संबंधित होगी। भारतीय दलहन शोध अभी जस्ट बताया था ये, तो ये कानपुर में है, ये कानपुर में, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये सहारनपुर में है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। अगला क्वेश्चन, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में स्थित है, नेशनल चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ पर है? ये आगरा में है, ये आगरा में है। अगला क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है? तो ये सेंट्रल ड्रग, ये हो जाएगा लखनऊ में, लखनऊ में हो जाएगा। सेंट्रल लेप्रोसी, ये हो जाएगा आगरा में, ये हो जाएगा यहाँ पर आगरा में। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में हो जाएगा। तो हम जो भी कोड बनेगा देख लेंगे, इस तरह से कोड बनेगा, जैसे ए का 4 इस तरह से, और बी का इस तरह से, जो भी कोड बनेगा देख लेंगे। मेन तो यही होता है कि इनका पता होना चाहिए, कोड तो मिल ही जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी कोड का एक क्वेश्चन है, इसमें भी कोड मिलाना है। तो वीवी गिरी कहाँ पर हो जाएगा? नोएडा में, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है? नोएडा में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है, पिछले क्वेश्चन में ही आया था। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, ये भी आया था अभी पिछले ही क्वेश्चन में, तो ये आगरा में हो जाएगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, तो ये मेरठ। अगला क्वेश्चन, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में है, ये इलाहाबाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ये भी सम्मिलित करना है इसको। तो वीवी गिरी, तो ये कहाँ पर बताया था? अभी नोएडा में बताया था। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो ये वाराणसी में हो जाएगा, वाराणसी में।
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? मथुरा में हो जाएगा। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये गाजीपुर में हो जाएगा, सॉरी ये गाजीपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो ये अमेठी में किया जाएगा। और अमेठी में कहाँ पर? जायस, ये ऑप्शन नंबर बी में जो है ये यही ठीक हो जाएगा। जायस जो है वो अमेठी में है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी तो ये नहीं हो जाएगा, इसका कानपुर होना चाहिए यहाँ पर, ये कानपुर होना चाहिए यहाँ पर, इसमें झांसी तो नहीं होगा। और पीतल नगरी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म, तो इसमें जो है आगरा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं अभी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रबड़ का कारखाना, तो ये कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये कानपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों को के यहाँ इत्र उद्योग होता है और कन्नौज इत्र का शहर है। अब इसमें कन्नौज इत्र का तो शहर है, ये तो ठीक है कथन है ये। और कथन आर में जो है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ थोड़ी होता है, जरूरी नहीं कि सभी निवासियों के यहाँ होता है, तो आर गलत हो जाएगा और ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है इसका और फिर कोड देना है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली। इसके अलावा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो इसका हो जाएगा झांसी, ये झांसी हो जाएगा। कृत्रिम अंग कानपुर और कारखाना फूलपुर में। अगला क्वेश्चन, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर? सहारनपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलाना है। एपरल पार्क, तो ये कहाँ पर है? एपरल पार्क कानपुर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये हो जाएगा लखनऊ, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सहारनपुर। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव बंथरा में, ये बार दोबारा बता रहा हूँ, बंथरा में। और केवल अगर बात करें लेदर पार्क की, अगर लेदर पार्क आए खाली, तो वो कहाँ पर है? आगरा में, तो इसका ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क अभी भी बताया था कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है नोएडा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोएडा में। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन थे इसमें। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।